कहानी हमारे एक व्यूअर ने हमें ईमेल पे भेजी थी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। कुछ समय पहले मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम लोग ब्लडी मैरी को बुलाएंगे। हम लोग ने इसके बारे में यूट्यूब पे इतने वीडियोस देखे थे कि हमें खुद भी इसे एक बार ट्राई करना था। मैंने कहीं से सुना था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने जल्दी जो स्पिरिट है वो हमसे कम्युनिकेट करेगी, वो हमें कुछ इशारे देगी। इसलिए मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने यही डिसाइड किया कि हम लोग और 2-3 अपने दोस्तों को कन्विंस करेंगे कि वो भी हमारे साथ ब्लडी मैरी को बुलाने के समय हमारे साथ रहें। हमें उन्हें कन्विंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी। उनमें से तो 2 तो एकदम ही नहीं मान रही थी। बहुत मुश्किलों से उनको कन्विंस करने के बाद उन तीनों लड़कियों में से सिर्फ 2 ने ही अग्री किया हमारे साथ आने के लिए। मैंने उन सभी को कन्विंस किया कि हम लोग संडे को मेरे घर में मिलेंगे। वो सब अग्री किए। मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने सारे सामान का इंतज़ाम किया। स्टार्टिंग में तो हमें बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये हम लोग पहली बार कर रहे थे, बट फिर हमने शुरू कर दिया। ब्लडी मैरी को बुला ही रहे थे कि अचानक से एक लड़की ने हमें बोला कि ये सब नॉनसेंस है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें करना है तो तुम लोग करो, ये पूरा टाइम वेस्ट है। हमें थोड़ा सा डर लगा। हमने ये डिसाइड किया कि हम इसे किसी और दिन को करेंगे। कुछ दिनों के बाद जो लड़की बीच में ही ये छोड़ के चली गई थी उसने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझसे कहा कि उसके घर के पास एक लाइब्रेरी है। जब वो वहाँ पे बैठ के बुक पढ़ रही थी उसे वहाँ पे एक छोटी सी लड़की मिली जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने थे। उसने मुझसे बोला कि क्या वो उसके साथ खेलेगी। तो जो मेरी फ्रेंड है उसने उसको मना कर दिया। जैसे ही उसने मना किया वो जो छोटी लड़की है वो खून के आंसू रोने लगी। मेरी दोस्त बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और वो वहाँ से जल्दी से भाग गई। पहले तो मुझे लगा कि मेरी दोस्त मेरे साथ कुछ मजाक कर रही है, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये मजाक नहीं है। मैं उस दिन के बारे में सोचने लगी जिस दिन मैंने ब्लडी मैरी को बुलाने के लिए सबको इकट्ठा किया था और हम लोग ब्लडी मैरी को बुला रहे थे। उस दिन अचानक से ही वो लड़की छोड़ के चली गई। पता नहीं उसे ऐसा क्या लगा कि वो अचानक से ही हमें इतना कुछ बोल के चले गई। मैंने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और मैं सोने चले गई। अगले दिन उस लड़की ने मुझे फिर से फ़ोन किया। उसने मुझसे कहा कि आज मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं हैं और मैं घर पे अकेली हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है जो मेरे साथ कल हुआ उसके कारण। तो क्या तुम प्लीज़ मेरे घर आ सकती हो और फिर हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं। मैंने उसकी बात मान ली और मैंने अपने घर से एक बस पकड़ ली और मैं उसके घर चले गई। जैसे ही मैं उसके रूम के अंदर घुसी मेरी नज़र वहाँ पे पड़े एक पियानो पे पड़ी। वो पियानो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मैंने अपनी दोस्त से उस पियानो के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसे पियानो बजाना बहुत पसंद है और वो पियानो कुछ 2-3 सालों से बजा रही है। फिर मैंने उसे कहा कि क्या वो मेरे लिए कुछ बजा सकती है, तो इसने एक बहुत ही अच्छी सी ट्यून बजाई। फिर उसे सुनने के बाद हम लोग ने जल्दी से किताबें खोले और हम लोग पढ़ने के लिए बैठ गए कि अचानक से पियानो बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि हो सकता है हवा चल रहा है इसलिए ये आवाज़ हो रही है। ऐसा 1-2 बार पहले भी हो चुका है, बट मुझे इसके बारे में विश्वास हो गया क्योंकि कुछ ही देर में पियानो की आवाज़ फिर से बंद हो गई। हम लोग ने पढ़ना फिर से शुरू किया। लगभग 5 मिनट के बाद पियानो की आवाज़ फिर से शुरू हुई और इस बार वो रुकी नहीं, वो चली जा रही थी। मैं और मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा डर चुके थे। जब हम पीछे मुड़े तो हमने देखा कि पियानो के सामने एक छोटी सी लड़की बैठी है जिसने सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहनी है। मेरी दोस्त ने मुझसे डरते हुए जल्दी जल्दी बोला, ये तो वही लड़की है जो मुझे उस दिन मिली थी। मैं और मेरी दोस्त बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। हम लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भागे। मैं जैसे ही घर की मेन डोर तक पहुँची मैंने नोटिस किया
कि मेरी दोस्त वहाँ पे नहीं है, बट मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस से जाके देखूं वो कहाँ है और मैं उसके लिए रुकूं। मैं बिना सोचे समझे घर के बाहर निकल गई और जल्दी से अपने घर चले गई। कुछ देर के बाद मेरे घर में पुलिस का फ़ोन आता है। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें मेरी दोस्त की लाश उसके घर के सीढ़ियों पे मिली। उसे अस्थमा अटैक आया था जिसके कारण वो मर गई। उन्होंने हमें यह भी बताया कि उसके चेहरे पे ऐसी एक्सप्रेशन थी कि मानो वो किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। यह सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे एक साइकाइट्रिस्ट के पास कुछ दिनों के लिए काउंसलिंग के लिए जाना पड़ा था। मैं अभी ठीक ही हो रही थी कि एक दिन मेरे दरवाजे के नीचे से किसी ने एक नोट भेजा। मैंने जब उस नोट को खोला तो उसमें जिस हैंडराइटिंग से लिखा हुआ था उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसे किसी छोटे बच्चे ने लिखा है, और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी दोस्त इसलिए मर गई क्योंकि वह मेरे साथ खेल नहीं रही थी, पर अब मेरे पास एक नई डॉल है। इसे पढ़ने के बाद पहले तो मुझे लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि यह कहानी पूरे शहर में फैल चुकी है। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो छोटी लड़की मेरे लिए फिर से आएगी। क्या मैं ही उसकी वो नई डॉल हूँ? इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई मजाक है या फिर वो छोटी लड़की मेरे लिए फिर से वापस आएगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।